So hey guys, welcome to my channel Apna Classes. In this video we will learn about class 10 science carbon and its compound part 3. तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों खत्म कर दिया था, काम खलास। ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, पार्ट 3 के बारे में। तो जिन जिन लोगों ने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को कोई कैसे भी करके सब्सक्राइब करो। ओके, हमको 1000 का माइलस्टोन पहला कंप्लीट करना है। ओके, तो बिना किसी देरी करके चलिए शुरू करते हैं। तो किधर गया, हाँ इधर तो था। ओके, ये हमारा वीडियो अभी अपलोड हो रहा है और यहाँ हमारी पावरी हो रही है। इसको थोड़ा कंट्रोल प्लस बड़ा कर देते हैं, इतना तो चलता है। कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, ये वाला जो होगा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, व्हाट आई थिंक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये कार्बन लॉन्ग कार्बन चेन कैसे, मतलब क्यों बना सकता है, वो थोड़ा आगे अभी देखेंगे। ओके, तो कार्बन फॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन क्या करते हैं, बहुत 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 लंबा कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान ने सबको अलग अलग बना है। किसी को ज़्यादा ताकतवर, किसी को कुछ स्किल में किसी को सब भगवान ने सबसे ज़्यादा टैलेंट दिया होगा, कुछ को उसी स्किल में बहुत कम टैलेंट दिया होगा। अगर भगवान सबको टैलेंट दे, इसे बांटेगा कि तुम थोड़ा टैलेंट ले लो, तुम थोड़ा टैलेंट ले लो, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए भगवान ने खुद जानबूझ के ऐसा बनाया है। ओके, तो बैक टू टॉपिक, आध्यात्मिक चैनल हो गया। तो द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन 3 मिलियन। सोच रहे हो, अगर आप जितना भी कार्बन कंपाउंड्स है ना, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इन सबको ऐड करोगे जितना कार्बन कंपाउंड्स, वो होगा क्या, मोर देन 3 मिलियन। सोच रहे हो, 3 मिलियन। जितना मेरा चैनल का सब्सक्राइबर ही नहीं है कि उतना व्यू ही नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो इतना भी हो सकता है, 3 मिलियन भी हो सकता है, तो करो ना। ओके, सब्सक्राइब। ओके, तो इट इज़ द मोस्ट, सॉरी गलत पढ़ दिया। तो ये क्या है, इट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म बाय अदर एलिमेंट्स। तो अगर आप बाकी के जो जो कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे कि क्या है, जैसे कि अभी देखोगे H2O। ओके, H2O और बाकी के अगर केस के कंपेयर करो, जैसे कि ऑक्सीजन का जो है, जो CCl3 ऑक्सीजन का बोल रहा हूँ, जो हमारा क्लोरीन का अगर देखोगे CCl3 क्लोरोफॉर्म, ये ना, इन सबको ऐड कर दोगे जितना भी, मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल में कितना है 118 एलिमेंट्स, इन सबको अगर कार्बन को एक तरफ और बाकी के 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स एक तरफ अगर करोगे, तब भी वो कार्बन के बराबर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत, ये हमारा हैसियत से बाहर ये कंपाउंड्स बनाते हो। भगवान ने इससे कुछ टैलेंट दिया है कंपाउंड बनाने के लिए, इसलिए ये बन रहा है। हम भी क्या करें, बढ़ो, दूसरों की खुशी में अपना खुशी देखो। तो अभी क्या है, पढ़ेंगे पार्ट 1। ये पार्ट 1 मतलब ये ऐसा बना क्यों सकता है। तो पहला है कैटिनेशन। ओके, तो इसे पढ़ दें। कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लंबा लंबा चेन बनाते हैं। ओके, एक के पीछे एक कार्बन है। सपोज इधर देख लो एग्जांपल, इधर देखो, ये क्या है, ये एक लंबा सा कार्बन चेन है। इधर देखो, कार्बन 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 कार्बन, इधर भी कार्बन 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 कार्बन, और भी कार्बन कार्बन कार्बन, खत्म ही नहीं हो रहा, अभी खत्म हो जाएगा, एक और कार्बन। ओके, तो
ये बहुत बड़ा कार्बन चेन है। अभी देखो ये क्या है, ये कार्बन है, इधर है कार्बन कार्बन, एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन, तीसरा के पीछे चौथा, चौथे के पीछे पांचवा, ऐसा होके ये लंबा कार्बन चेन बनाता है। तो इसी वाला प्रॉपर्टी को कहेंगे क्या, कैटिनेशन। कैटिनेशन और कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट जो है ना कार्बन, ये क्या है, कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन्स और ब्रांच चेन्स और क्लोज रिंग, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन। जो कार्बन एक के पीछे एक लगकर लंबा कार्बन चेन या ब्रांच चेन या क्या, या रिंग चेन जो बनाते हैं उसको कहें कैटिनेशन। जैसे देखो ये एक लॉन्ग कार्बन चेन हो गया, ये क्या है, ये एक ब्रांच कार्बन चेन। ब्रांच मतलब सपोज एक पेड़ देखोगे, ये एक सपोज ये पेड़ है, इधर एक ब्रांच है, तो इधर से गया इधर मुड़ गया, तो ये एक ब्रांच है ना। ड्राइंग में मत जाना, होगे बहुत ही खराब, होगे। तो ये क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन, ये है ब्रांच कार्बन चेन और ये रिंग कार्बन चेन। रिंग मतलब कोई भी एक, सपोज इधर से स्टार्ट हुआ, इसका सर्कल देखोगे, ये सर्कुलर पाथ में फॉलो करता है। अगर आप यहाँ से शुरू करोगे इसको, तो इधर शुरू किया, इधर आकर आपका एंड होगा। तो शुरू जहाँ से किया था खत्म वही हुआ, शुरू तूने किया खत्म मैं करूँगा, ऐसा इस वाले केस में नहीं है। इस वाले केस में क्या होता है, तुम शुरू भी तुम करो खत्म भी तुम करो। जैसे कि ये रिंग वाला इधर शुरू खुद किया, इधर से खुद एंड हो गया, तो ये वाला हो गया कैटिनेशन। कैटिनेशन अभी खत्म हुआ। अभी पढ़ेंगे ये जो बनाता है, ये लंबा लंबा चेन क्यों कैसे बन सकता है। अभी ये दूसरा वाला पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट में समझ लिया कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में है। अभी पढ़े कैटिनेशन क्यों होता है। क्योंकि 4 बोतल वोडका, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास होता है, रेड कलर करते हैं, कार्बन के पास होता है 1 2 3 4, इसके पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले कार्बन में भी सेम केस होगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास जो पावर होता है कि ये बॉन्ड कर देगा ऐसा इस वाले कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ, ऐसा ये लंबा 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 बनाता जाएगा। क्यों, इसके पास सिंपली 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबके साथ प्यार करेगा। तो ये क्या ढूंढेगा प्यार करने के लिए, अभी देखा कि इसको क्या क्या चाहिए प्यार करने के लिए। तो ये ढूंढेगा जिसके जो एलिमेंट्स लाइक, तो पहला देख लो इधर क्या लिखा है, सिंस बैलेंस ऑफ कार्बन इज 4, जो मैंने बोला कि कार्बन के पास ये है सपोज 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, इसके पास होते हैं 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम। जो इधर देखो ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तो ये बॉन्ड होते 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 इधर चला गया। तो ये क्या हुआ, ये कार्बन और कार्बन के बीच में सम बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो ये जो कार्बन है ना, वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। हाइड्रोजन तो मालूम है क्या, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं हैलोजेंस। ओके, तो अभी समझ गए कि ये लंबा लंबा कार्बन चेन क्यों, कैसे और क्यों बन सकता है। क्योंकि कार्बन के पास कुछ भगवान ऐसे स्पेशल टैलेंट दिया है कि वो उस टैलेंट का नाम है कैटिनेशन। वो लंबा लंबा कार्बन चेन बना सकता है। वो कैटिनेशन क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, वो चारों के साथ प्यार करेगा, प्यार कर सकता है, प्यार भी कर सकता है। ओके, तो ये किस किस के साथ प्यार कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। तो ये खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जांपल देख लो, इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी। अभी पढ़ें क्या, ये लो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला है क्या, हाइड्रोकार्बन। तो नाम से ही थोड़ा बहुत तो मालूम हो गया होगा शायद कि क्या, पहला है
तो ऑरेंज तो सेम सेम हो रहा है, वाइट वाला अगर करेंगे तो ये तो दिख ही नहीं रहा, ये वाला ब्लू ही ठीक है। तो पहला क्या है, ये हाइड्रो है और दूसरा है कार्बन। तो हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रो मीन्स HYDRO, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रो मीन क्या, हाइड्रोजन। और कार्बन मीन क्या, कार्बन मीन्स कार्बन और क्या। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या, कंपाउंड्स containing हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, आप लिख लेना कि दोस कंपाउंड्स containing कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, ओके, समझ गए। अभी पढ़ेंगे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। तो चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं, ओके। तो पहला है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, दूसरा है, थोड़ा स्पेस देते हैं, ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। मैं हाइड्रोकार्बन नहीं लिखा तो समझ जाओगे, ओके। पहला है सैचुरेटेड एंड दूसरा है अनसैचुरेटेड, ओके। तो पहला पॉइंट है सैचुरेटेड। तो जैसे कि ये क्या है, डे है नाइट है, ये ऑपोजिट है ना, सिंपली ये क्या है, सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड है। मतलब इधर जो होगा उधर वो नहीं होगा। जैसे कि हैप्पी अनहैप्पी क्या है, एक के केस में हैप्पी मीन्स खुशी, दूसरे वाले में अनहैप्पी मीन्स दुख, मतलब उसका उल्टा। सिंपली सैचुरेटेड के पहला केस में है क्या, कार्बन, थोड़ा इंग्लिश टर्म में लिखते हैं, कंपाउंड COMPOU कंपाउंड्स हैविंग कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओके। तो क्या होगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसको कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, तो इस वाले केस में तो ये नहीं हो सकता कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ही नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में क्या होगा, सपोज ये 1 होगा तो इधर 2 या 3 होगा। जैसे कि कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो कंपाउंड्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको कहेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दोज कंपाउंड्स व्हिच हैविंग सिंगल बॉन्ड आर नोन एज क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा वाला पॉइंट, एक मिनट, हाँ दूसरा वाला, ये जो कार्बन, अभी क्या है, अगर कार्बन एक और कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड, ओके। उसको तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम कहेंगे, कह भी सकते हैं क्या, अल्केन। नाम तो सुना होगा, फेमस है। और इस वाले केस में अगर कार्बन कार्बन हो गया CAR कार्बन
कार्बन के बीच में अगर पहला डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा तो इसको कहेंगे क्या, अल्केन, ALKENE, अल्कीन। ओके, अगर अगर कार्बन कार्बन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड तो इसको कहेंगे अल्काइन, ALKYNE। तो समझ गए? अगर नहीं समझे तो बता देता हूं। अगर ये एक सपोज एक लंबा कार्बन चेन होगा, कार्बन 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 ऐसा होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा सिंपली सिंगल बॉन्ड ही होगा रहेगा तो उसका नाम, मतलब उसको हम कह भी सकते हैं क्या, अल्केन। और अगर कार्बन ऐसा एक कार्बन कंपाउंड है, उधर सिंपली एक डबल बॉन्ड है और बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम तो अल्केन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो वो ऑन सैचुरेटेड होगा, और ऑन सैचुरेटेड के अंदर आता है क्या, अल्कीन। तो जो अगर कोई भी कंपाउंड अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, कोई भी कंपाउंड मतलब जो कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का कोई भी कंपाउंड अगर जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे क्या, अल्कीन। सिंपली ये कार्बन कंपाउंड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, सिंपली कार्बन और कार्बन के बीच में, और एक कार्बन और एक नाइट्रोजन के बीच, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ऐसा नहीं, कार्बन और एक दूसरा वाला कार्बन के केस में इधर लिख लिया था, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर ऐसा होगा तभी बोलेंगे आप अल्किन, अल्काइन और कुछ कुछ। ओके, अगर कार्बन और जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर ऐसा कार्बन और नाइट्रोजन ऐसा होगा तो ये भी कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये क्या है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। तो मैंने बताया क्या था, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर होगा तो उसको कहेंगे जो अल्केन, अल्काइन, अल्किन बोल सकते हैं। तो समझ गए कि अल्किन क्या है, अल्काइन तो नहीं समझाता। ओके, हाँ, तो ये कार्बन है, दूसरे वाला कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे क्या, अल्काइन। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, तो एक और नया फाइल बना देते हैं, फाइल न्यू, इधर भी लिख देते हैं, हो जाएगा। अगर फॉर्मूला है अल्केन का, एक फॉर्मूला है, ओके, अल्केन का है, इधर एक इसका है CnH2n+2। ये है सैचुरेटेड का फॉर्मूला नहीं, ये है क्या, सैचुरेट के अंदर जो अल्केन आते हैं, अल्केन का फॉर्मूला ये है। अभी देखेंगे क्या, इसका अल्केन लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, ये है ILKAN, ये है अल्केन का फॉर्मूला। और दूसरे वाला केस, अभी तो स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ कि मैंने इधर लिखने के बदले में इधर लिख दिया, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके, इधर का पॉइंट इधर लिख देता हूँ। ओके, ओके, इधर अगर लिखूंगा क्या, ये लिख दिया, अगर कार्बन CnH2n, अगर ये वाला फॉर्मूला कोई भी कंपाउंड ओबे करेगा उसको कहेंगे क्या, अल्कीन। ओके, और तीसरा, कोई कंपाउंड अगर CnH2n-2 ये इस वाले को ओबे करेगा, इस वाले फॉर्मूला को, उसको कहेंगे ALKYNE, अल्काइन। तो समझ गए, जो ये वाला फॉर्मूला को ओबे करेगा उसको कहेंगे अल्केन, और ये दूसरे वाला को जो फॉलो करेगा उसको कहेंगे अल्किन, और जो ये तीसरे वाला फॉर्मूला को यूज करेगा, मतलब जो ओबे करेगा इस रूल को, उसको कहेंगे क्या, अल्काइन।
तो एक एक एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट, हाँ, फाइल न्यू, डोंट सेव, ओके। सपोज एक कंपाउंड लिया, एक कार्बन, उसके अंदर बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन। सपोज नहीं, ऐसा तो लिखने से नहीं हो सकता, इधर था, हाँ इधर तो था, ओके। ये देख लो, ये कंपाउंड है, ये क्या है, कार्बन कितना है, इधर देखो कार्बन एक है। उस वाले फॉर्मूला में क्या बताया था, CnH2n प्लस 2, इधर n डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। अभी इधर देखो, अभी मीथेन के केस में क्या है, कार्बन कितना है, सो कार्बन इधर एक ही है, तो n के बदले में अगर 1 डालोगे तो क्या है, C1, H कितना है, n के बदले में अगर इधर हम 2 लिखेंगे तो क्या होगा, ये है कितना, 2 2 4 हो जाएगा, सॉरी इधर 2 होगा, फॉर्मूला इधर है, ओके। CnH2n प्लस 2 है, ओके, तो इधर हो जाएगा 4। तो ये क्या इस वाले फॉर्मूला को ओबे करता है, देखो CH4, ये तो इस वाला फॉर्मूला को ओबे कर लिया, तो ये क्या होगा, अल्केन। समझ गए, नेमिंग अभी पढ़ेंगे, ये जो इसको मिथेन क्यों बोलते हैं, ओके, ये नेमिंग अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ओके। तो अभी पहले समझ लो अल्केन क्या है, अल्केन समझ लिया, जो CnH2n प्लस कितना 2 को ओबे करता है, उसको कहेंगे क्या, अल्केन। समझ लिया। तो एक और एग्जांपल शायद है, हाँ इसको देखो, इसको कहते हैं इथेन, ओके। अभी इधर देखो कार्बन कितना है, कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6। तो अगर इसको थोड़ा स्प्लिट कर लो, कार्बन कितना है, अगर ये इस वाला फॉर्मूला को ओबे करेगा तो n का वैल्यू अभी क्या है, n का वैल्यू है 2, ओके। तो n का वैल्यू है 2, तो अगर इस वाले वैल्यू में डाल दो, जो Cn वाला फॉर्मूला में डाल दो, H2n प्लस 2 इस वाले फॉर्मूला में डाल दो, क्या ये इस फॉर्मूला को ओबे करता है, चेक कर लेते हैं। कार्बन का वैल्यू 2 है, पहले कार्बन के n के जगह में 2 डाल दो, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ ओके। तो C n के इधर क्या कार्बन 2 है, इधर देख लो कार्बन कितना है, 1 है 2 है, तो पहले 2 कार्बन लिख दो। अभी चेक करो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन अभी कितना है, हाइड्रोजन लिख दो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो अभी कितना होगा, C2H6। ये इस वाले फॉर्मूला को ओबे करता है, तो इथेन क्या है, वो एक अल्केन है, अल्केन, ओके। तो अल्केन समझ गया। अभी अनसैचुरेटेड का जो देखेंगे, तो इथेन क्या है, इथिन क्या है, अभी देखेंगे इथिन क्या है, थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अभी देखते हैं अल्किन क्या है, अल्किन, ये ई नहीं है ना, ई नहीं मतलब डबल बॉन्ड बोल दिया था मैंने आपको, तो इरेजर में निकाल दिया गलती से, सॉरी। तो ये क्या है, इथिन है। अभी मैंने बताया था क्या, कि जो थोड़ा ऊपर कर देता हूं, दो सब्सटेंस विच फॉलो CnH2n, अगर कोई भी इस वाले फॉर्मूला को ओबे करता है वो होगा क्या, अल्कीन। ये नहीं मतलब डबल बॉन्ड, ओके। तो जरा चेक करो, अब देख भी सकते हो ये क्या है, ये कार्बन है और दूसरा कार्बन है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे क्या, इथिन। मतलब इथिन तो नहीं, उसको कहेंगे अल्किन। अगर कार्बन होगा 2 तब इसको बोलते हैं इथिन। इसका नेमिंग आगे पढ़ेंगे, ओके। तो अभी इधर देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है,
तो अभी अगर कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको कहेंगे क्या, अल्किन। नेमिंग पे मत जाना, नेमिंग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अभी चेक करेंगे ये क्या इस फॉर्मूला को ओबे करता है। कार्बन, अभी तो फॉर्मूला क्या था, CnH2n H2n, ये वाला फॉर्मूला था। अभी इधर देखो कार्बन कितना है, इधर कार्बन है 2, n के बदले में 2 डालो, 2 इंटू n का वैल्यू क्या था, 2 था, 2 डालो तो क्या होगा, C2H4। क्या ये दोनों इक्वल है, C2H4, ये भी C2H4, दोनों इक्वल है। तो ये क्या है, ये जो वो फॉर्मूला को ओबे करता है, तो ये क्या है, अल्किन है। अभी सेम इधर देखो प्रोपिन के केस में, अभी इधर देखो कार्बन कितना है, 1 2 3 है, तो 3 मतलब ये 1, इधर 3 डाल दो, इधर H के बदले में क्या, 2 इंटू 3। अभी H का वैल्यू कितना होगा, C3 होगा और H 6। ये भी उस लॉ को ओबे किया, तो ये क्या होगा, ये क्या है, अल्किन है। सिंपली अल्काइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n -2, ये अल्काइन का फॉर्मूला था। तो आप ऐसे देख कर भी बता सकते हो ये क्या, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या भी क्या सकते हैं, इसको हम अल्काइन बोल सकते हैं। अभी इधर देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या हम कहेंगे, अल्काइन। नेमिंग में बन जाना, नेमिंग आगे पढ़ेंगे। तो अल्काइन समझ गए। अभी देखो इधर देखो, क्या ये बोल लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब उस फॉर्मूला को। अभी कार्बन कितना है, तो फॉर्मूला क्या था, C2H2n -2। अभी n का कितना वैल्यू है, सपोज n का, सपोज क्या इधर तो है, इधर कितना है, कार्बन 2 है। तो अभी इस वाले फॉर्मूला में पुट करके देखो, कार्बन का है 2, इधर n है, ओके इधर n है, ओके तो इधर का वैल्यू है 2, तो इधर हुआ H 2 इंटू क्या 2 और -2, तो क्या हुआ, C2 2 2 जा 4 -2 2, तो H, तो ये H2। क्या ये सेम है, इधर चेक कर लो, ये तो सेम हुआ क्या, ये उस फॉर्मूला को ओबे क्या, जरा देख लो, इसका फॉर्मूला सेम है, तो क्या हुआ, ये एक अल्काइन है, ये इस फॉर्मूला को ओबे किया। अभी ये नीचे वाला दूसरा वाला देखो, अगर कार्बन होगा, सपोज फॉर्मूला क्या था, CnH2n -2। अभी n के बदले में 3 डालो, क्योंकि कार्बन 3 है, तो n के बदले में अगर 3 डाला तो H का वैल्यू होगा क्या, इधर 3 डालोगे तो क्या 6 -2, तो अभी क्या होगा, C3H4। ओके, ये इस वाले फॉर्मूला को ओबे किया, फॉर्मूला को, तो अभी ये C3H4, ये भी C3H4, ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये अभी इसको हम क्या भी कह सकते हैं, इसको हम क्या भी सकते हैं, अल्काइन। ओके, इसको हम क्या, अल्काइन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे आइसोमरिज्म। ओके, तो हम तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बाकी लोग लाइक शेयर वो भी सब्सक्राइब करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।